क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 5.3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमें बोला गया है a construction job specify penalty for delay of a completion beyond a certain date as follow 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। यानी कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब है जिसमें अगर वहाँ पे जो काम चल रहा है उसमें अगर एक दिन अगर डिले हो रहा है काम में, तो उसमें फर्स्ट डे की आपकी जो पेनल्टी लग रही है वो क्या होगा, वो होगी 200 रुपीज़। तो कीवन में क्या दिया गया है हमें, तो हमें बोला गया है पेनल्टी, ठीक है, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे की पेनल्टी है हमारी यहाँ पे 200 रुपीज़। ओके, वैसे ही क्या बोला गया है 250 फॉर द सेकंड डे। सो पेनल्टी फॉर द सेकंड डे वो क्या हो जाएगी हमारी 250, और 300 फॉर द थर्ड डे। सो पेनल्टी फॉर द थर्ड डे विल बी 300 हो जाएगी। ठीक है, सो क्या बोला है फिर आगे, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यानी कि जो आपकी नेक्स्ट डे की, यानी कि अभी देखिए आप अगर वहाँ बोला गया है कि अगर आपको फोर्थ डे की चाहिए ना, फोर्थ डे की पेनल्टी चाहिए, तो क्या होगा 50 मोर देन प्रीवियस डे, यानी कि 300 से क्या हो जाएगा 50 मोर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ डे की पेनल्टी आपकी हो जाएगी ₹350। So how much money the contractor has to pay as penalty if has delayed the work by 30 days। तो यहाँ पे जो पेनल्टी अभी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो एवरीडे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है वर्क। तो अगर ये वर्क 30 डे डिले हो गया, तो 30 डेज़ के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे कितनी पेनल्टी, कितने रुपीज़ की पेनल्टी उसे टोटल पेनल्टी जो है वो पे करनी होगी। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हमें जो दिया गया है गिवन में, उसमें क्या है, जो हमारी फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200, तो उससे हम यहाँ पे एपी बनाएंगे एक। ठीक है, तो एपी में 200 हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, क्योंकि वो फर्स्ट डे की जो है वो पेनल्टी है। फिर सेकंड हो जाएगी 250। ठीक है, वैसे ही 300, 350, ओके, अप टू कितने दिन तक चाहिए, 40 दिन तक, पर हमें उसकी वैल्यू हमें 40 डेज़ की मालूम नहीं है, 30 डेज़ की मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइंड करना बोला है कि सम क्या करना है। तो जो 30 डेज़ है हमारे, 30 डेज़ में जितना आपका पेनल्टी होगा उसका आपका सम चाहिए। टोटल पेनल्टी उसको जो पे करनी है वो जाएगा S30। तो यहाँ पे हम यहाँ पे SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल A, तो A तो हमारी हो जाएगी फर्स्ट टर्म। ओके, वैसे ही दूसरा चाहिए होगा D चाहिए होगा, तो D तो हमें बोला गया है कि डिफरेंस है 50, और दूसरा n चाहिए होगा। तो n यहाँ पे कितना 30 फाइंड करना है, तो n हो जाएगा 30। तो ये सभी वैल्यू अब हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन में रख लेंगे। तो S30 हो जाएगा, S30 इक्वल्स टू क्या होता है N/2। n क्या है 30, तो 30/2 क्या हो जाएगा 15। ओके, ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमें क्या मिला था 200 प्लस N-1, n हमारे पास है 30, तो N-1 हो जाएगा 29। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या है डिफरेंस डी की वैल्यू है 50, वो भी गिवन है। तो देखिए यहाँ पे 15 और यहाँ पे हो जाएगा 200, 2 ज़ा 400 प्लस ये 29 5 ज़ा इजीली कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे 50 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या हो जाएगा 1500। ठीक है, हमने 30 किया था पर बेसिकली क्या है 29, तो माइनस क्या करने का 40, तो ये हो जाएगा 1450। तो ये जो टोटल हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 400 प्लस 1415 हो जाएगा 1850, तो 1850। तो अभी 1850 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1850 प्लस 5 को 1850 से करोगे तो 0 5 2 एंड ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9250। तो जब ऐड करोगे तो 0 5 7 7 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका सम S30 का जो फाइंड करने को बोला था। तो आपको आंसर में क्या हो गया 27,750 रुपीज़। सो ना कॉन्ट्रैक्टर contractor has to pay rupees 27,750 penalty after
डिले ऑफ 30 डेज। ओके, तो 30 डेज का अगर डिले हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 5.3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमें यहाँ पे बोला गया है सम ऑफ ₹700 इज यूज टू बी गिवन 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि जो एक स्कूल है उसमें जो एकेडमिक परफॉर्मेंस हुआ उसके बेसिस के पर उसमें 7 प्राइजेस दिए गए, जो उसका सम टोटल कितना हो रहा है, उसका सम हो रहा है यहाँ पे 700। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो सम है 7 कैश प्राइजेस का, यानी कि S7 की वैल्यू ₹700 बोली गई है। ठीक है, फिर तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने थे, तो n हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7। फिर हमें क्या बोला गया है, इफ़ कैश प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स अ प्रीसीडिंग प्राइस। जो कैश प्राइस उसे दिया जा रहा है वो क्या है, तो फर्स्ट प्राइस से सेकंड प्राइस उसका डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 20। यानी कि यहाँ पे बोला गया है जो A2 की वैल्यू होती है। ठीक है, हम कैश प्राइस में क्या बोला गया, A1 और A2, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या है, A2 20 लेस देन क्या है, A1 है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, A2 इक्वल्स टू A1 माइनस 20। यानी कि A2 की जो भी कैश प्राइस होगी वो क्या होगा, जो फर्स्ट प्राइस से 20 लेस होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू क्या बोला जाएगा, यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस D। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू -20। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ से हमारा क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस -20। ठीक है, आप सीधा भी उसको लिख सकते हो क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें बोल ही दिया गया है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था कि 20 का डिफरेंस है। ठीक है, पर लेस है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लेनी पड़ेगी। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ अ प्राइजेस। तो सभी प्राइजेस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें क्या करना है, A1 से लेके A1 A2 A3 अप टू A7 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया है, S7 दिया गया है, तो हम सम वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यही इक्वेशन में हम सभी वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो n/2 क्या है, तो ये हो जाएगा 7/2। यहाँ पे हमें Sn की भी वैल्यू दी गई है, वो है 700। और 2a की वैल्यू हमारे पास जो फाइंड करनी है, a या फिर A1 प्लस n क्या है, n इक्वल्स टू 7 है, तो n-1 क्या हो जाएगा 6। और कॉमन डिफरेंस d है हमारे पास -20। तो हम अभी क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे करली ब्रैकेट। उसके पहले यहाँ पे एक चीज़ कर लेंगे हम, 700 7 से कट हो जाएगा, और ये 200 है, वो 100 से 2 है, 100 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 200। तो यहाँ पे बच जाएगा 2a, और ये जो प्लस है और ये -20 है, तो यहाँ पे बन जाएगा -6 इंटू 20, ये बन जाएगा -120। तो 2a की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो हमें, तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 120, यानी कि ये बन जाएगी 320। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई, 160। यानी कि हमारा जो फर्स्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अभी हमें बोला गया था कि हमें सभी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, तो हम क्या करेंगे, A1 से लेके A7 की सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A1 तो हालांकि हमने फाइंड कर लिया, A या फिर A1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 160। अभी A2 कैसे फाइंड करेंगे, तो A2 के लिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन था वो था A प्लस डी। यानी कि A की वैल्यू है 160 और D की वैल्यू क्या है हमारे पास -20, तो ये क्या हो जाएगा 140। वैसे ही A3 A प्लस 2D, तो A क्या है हमारे पास 160, उसमें से 2D यानी कि -20 इंटू 2, ये हो जाएगा -40 करना है, तो ये हो जाएगा 120। या फिर आपको बोला गया है कि ईच टर्म यानी कि ईच कैश प्राइस क्या है, प्रीवियस टर्म से 20 लेस है, तो सभी में से 20 माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 100। वैसे ही A5 A6 और A7 सातों वैल्यू हमें फाइंड करनी है A7 तक, तो ये हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 160, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा
आंसर 80। यहाँ पे 160 माइनस 5 टू ज़ा 100, तो 5 टू 100 हो जाएगा और ये बन जाएगा 60, और 160 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 120, तो ये बन जाएगा हमारा 40। तो यहाँ पे सभी कैश प्राइस जो है हमारी A1 से लेके A7 तक सातों कैश प्राइस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट कैश प्राइस आपका 160 है, सेकंड है 140, थर्ड है 120, फोर्थ है 100, फिफ्थ है 80, सिक्स्थ है 60 एंड सेवन्थ है 80। अगर आप इसका सम करोगे तो आपको सम क्या मिलेगा, 700 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16।